राजस्थान में फिर कांग्रेस बाजी मारती आ रही है नजर। क्या गहलोत ने बिगाड़ दिए हैं बीजेपी के समीकरण? IANS पोलस्टेट ओपिनियन पोल 2023 में चौंकाने वाला खुलासा। ओपिनियन पोल में बीजेपी को लगा है जोरदार झटका। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहने का अनुमान। कांग्रेस के राज्य में कितनी मिल रही हैं सीटें? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में चंद दिन बचे हैं। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उसकी अंदरूनी गुटबाजी उस पर भारी पड़ रही है। वहीं जादूगर अशोक गहलोत का भी बीजेपी कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां चुनावी जंग जीतने के दावे कर रही हैं। इस बीच सामने आए IANS पोलस्टेट ओपिनियन पोल 2023 ने कांग्रेस उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। पोल के अनुसार इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार रिपीट हो रही है। ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस को इस चुनावों में शानदार जीत मिलने के पूरे आसार हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती दिख रही है। तो सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? कैसे कांग्रेस ने बीजेपी का निकाला दम? क्या होगा बीजेपी की हार का बड़ा कारण? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। IANS पोलस्टेट ओपिनियन पोल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। राजस्थान में बीजेपी को फिर मिली शिकस्त। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर हुए सर्वे में क्या कहते हैं आंकड़े? किसने बिगाड़ा है बीजेपी का खेल? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक और ओपिनियन पोल सामने आया है। फिर से सत्ता हासिल करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावों को इस पोल ने और मजबूत कर दिया है। सत्ता में फिर कांग्रेस की वापसी का अनुमान लगाया गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब नजर आ रही है। 100 सीटों वाली कांग्रेस को फिर मिल रहा है बहुमत। IANS पोलस्टेट ओपिनियन पोल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को फिर से बहुमत मिल रहा है। 1 से 13 सितंबर के बीच की समय सीमा में यह सर्वेक्षण किया गया। इसका नमूना आकार 6705 था। फिलहाल कांग्रेस के पास 200 सदस्य राजस्थान विधानसभा में 100 सीटें हैं। IANS पोलस्टेट ओपिनियन पोल 2023 के अनुसार अनुमान है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 97 से 105 सीटों के साथ राजस्थान में अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव में बीजेपी को 89 से 97 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 2% का सकारात्मक वोट स्विंग मिल रहा है। कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं बीजेपी को 40% वोट मिलेंगे। पोल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 37.9% स्कोर के साथ सबसे लोकप्रिय सीएम उम्मीदवार बताया गया है। उनके बाद बीजेपी की वसुंधरा राजे को 25.5% और कांग्रेस के सचिन पायलट को 25.4% मिले हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 47.8% उत्तरदाताओं ने गहलोत के काम को अच्छा बताया है। पोल रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 34.9% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिजली का मुद्दा है। 19.7% लोगों ने बिजली, सड़क और 13.8% लोगों ने किसानों के मुद्दों को महत्व दिया है। इस पब्लिक ओपिनियन पोल से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। वहीं कांग्रेस खेमे में खुशी देखी जा रही है, लेकिन अभी चुनावों में वक्त है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि बाजी पलट सकती है। लेकिन राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही बीजेपी का जनाधार खिसकता दिख रहा है। वहीं राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी हार रही है। IANS पोलस्टेट ओपिनियन पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में 62 सीट के साथ भूपेश बघेल की सत्ता में वापसी होने का अनुमान है। वहीं IANS पोलस्टेट ओपिनियन 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 62 सीटें जीतने का अनुमान है, जिसके साथ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सत्ता में वापसी का अनुमान है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27 सीटें मिलने का अनुमान है। 90 सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 71 विधायक हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेता भी गहलोत के कामों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गहलोत की योजनाओं और उनके कामों का तोड़ पीएम मोदी और अमित शाह भी नहीं निकाल पाए हैं। गहलोत कांग्रेस का तुरुप का वो इक्का है जो एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्पकरण समाज के लिए ऐसा काम किया जो पहले के जमाने में राजा महाराजा किया करते थे। ये बयान किसी कांग्रेस
कांग्रेस नेता का नहीं बल्कि जोधपुर के सुरसागर से बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास का है। विधायक सूर्यकांता ने हाल ही में सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। विधायक ने सीएम की तुलना राजा महाराजाओं से करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने समाज पर बड़ा उपकार किया है। दरअसल 2 दिन पहले सीएम गहलोत ने जोधपुर में पुष्पकर्णा समाज की कुलदेवी उष्टवाहिनी देवी मंदिर की मरम्मत करने के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास इस बजट की मंजूरी के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी। 4 करोड़ 75 लाख का बजट स्वीकृत होने के बाद बुधवार को समाज के लोग विधायक का आभार जताने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी की वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास ने सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्पकर्णा समाज के लिए राजा महाराजाओं जैसा काम किया है। उन्होंने 4 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट दिया है। कुलदेवी की ये मूर्ति काफी ऐतिहासिक है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। जगह छोटी होने के कारण कई बार परेशानी होती है। आज वो सपना सीएम गहलोत ने साकार किया है। गहलोत की सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रियंका गांधी की रैली के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 23 सितंबर को जयपुर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे पर कांग्रेस प्रदेश भर के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने की तैयारी में जुटी है। चुनावी साल में संगठन को बड़ा मैसेज देने राहुल गांधी जयपुर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आदिवासी बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में अपने दौरे और जनसभा से पहले ही चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। उनके बाद हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी टोंक के निवाई में जनसभा की थी। अब एक बार फिर राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं, जहां राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राहुल गांधी की बड़ी जनसभा करने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में 25 सितंबर के आसपास जनसभा प्रस्तावित है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं के लगातार हो चुके दौरों के बीच कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं के दौरों की संख्या बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास के लिए राहुल गांधी जयपुर आएंगे। जयपुर के मानसरोवर में मौजूद नया कार्यालय बनने जा रहा है। बूथ सम्मेलन के साथ पीएससी भवन के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने मानसरोवर के शिप्रा पथ पर हाउसिंग बोर्ड से नए भवन के लिए जमीन ली है। करीब 1.5 महीने पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में इस कार्यक्रम की रणनीति बनाई थी। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शिलान्यास के लिए जयपुर आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन तब राहुल गांधी जयपुर नहीं आ सके थे। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय 6000 वर्ग मीटर जमीन पर बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग स्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा अध्यक्ष समेत तमाम पीसीसी और विभागों के पदाधिकारियों के कक्ष होंगे। मीडिया सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के अलग अलग संगठनों के ब्लॉक भी बनाए जाने की तैयारी है। कांग्रेस सोशल मीडिया से लेकर रिसर्च टीम के ऑफिस और लाइब्रेरी समेत दूसरे विशिष्ट रूम भी बनाए जाएंगे। इसमें ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस ज्वाइन करने वालों और समय समय पर पुराने कार्यकर्ताओं को स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कांग्रेस की रीति नीति के साथ ट्रेनिंग दी जा सकेगी। राजस्थान में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 14 दिसंबर तक नई सरकार चुनी जानी है। चुनावी साल में चुनावी सभा के रूप में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश के 52,000 बूथ अध्यक्षों को बुलाया जाएगा। साथ ही सभी पीसीसी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिलों के पदाधिकारी तक इसमें आएंगे। करीब 60 से 70,000 लोगों की भीड़ जुटेगी। कांग्रेस की इन तैयारियों और गहलोत की योजनाओं ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती दी है। वहीं राजस्थान बीजेपी की आपसी गुटबाजी, स्थानीय नेताओं को किनारे लगाना और जनहित के मुद्दों से दूरी बनाना, इन सब ने मिलकर राज्य में बीजेपी की हालत को खस्ता बना रखा है। वहीं राज्य में कांग्रेस के काम उसकी जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना होगा कि कैसे इस ओपिनियन पोल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। लेकिन फिलहाल राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त बना रखी है, जिसका दबाव भी